हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए मैथ पर आपका स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 100 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 101 में दिया गया है, इसी कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 15 है। एक लड़के जिसकी आयु 20 वर्ष है ने कक्षा छोड़ दी। उसके स्थान पर दो और लड़के कक्षा में आए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि कक्षा के सभी लड़कों की औसत आयु अब भी 15 वर्ष रहती है तो नए आने वाले लड़कों में से छोटे वाले लड़के की आयु क्या होगी? यानी किसी कक्षा में 30 लड़कों की क्या है, 30 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 15 है। एक लड़के जिसकी आयु 20 वर्ष थी उसने कक्षा छोड़ दी, यानी 15 तिया कितना हो गया? 45। यानी कक्षा के लड़कों की टोटल आयु कितनी हो गई? 450 हो गई। तो यहाँ से कहता है एक लड़के जिसकी आयु क्या थी? 20 वर्ष, उसने कक्षा क्या कर दी? छोड़ दी। और उसके स्थान पर दो लड़के और कक्षा में आए जिनकी आयु के बीच अंतर क्या है? 5 वर्ष का। यानी ए माइनस बी, दो लड़के थे जिनकी आयु के बीच अंतर कितना है? 5 वर्ष का है। ये कहता है कि यदि कक्षा के सभी लड़कों की औसत आयु अब भी कितनी है, यानी यहाँ से देखने की बात यह है दोस्तों कि कक्षा से एक लड़का गया है, दो लड़के शामिल हुए हैं, यानी पहले थे 30 में से एक गया, कितने बचे? 29। और एक यानी दो लड़के शामिल हुए तो अब लड़के कितने हो गए? 31 हो गए दोस्तों। 31 लड़के शामिल होने के बाद भी उनकी औसत आयु क्या रहती है? 15 रहती है। यानी 15 एक कम 15 है, 15 तो ये 45 और एक कितना हो गया? 46। यानी जो दो नए लड़के शामिल हुए हैं ना, उनकी आयु कितनी है? 465। और पहले वालों की कितनी थी? 450। 450 में से 20 वर्ष का लड़का चला गया दोस्तों। 450 में से 420 हम घटा देंगे दोस्तों, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 430। कितने लड़कों की बची थी? 29 लड़कों की आयु कितनी थी? 430। अब 31 लड़कों की औसत आयु कितनी हो गई है? 465 हो गई है दोस्तों। यानी कितनी बढ़ गई? 35 बढ़ गई। यानी दो लड़कों की, यानी जो दो लड़के कौन है? ए प्लस बी है ना, उनकी टोटल आयु कितनी है? 65 वर्ष। 65 वर्ष कहाँ से? 30 और 35 वर्ष हो गई। यानी उन दोनों की आयु का योग तो 35 वर्ष है और अंतर 5 वर्ष है। तो इन दोनों में से उसने पूछा है छोटे वाले की आयु कितनी है। छोटे वाले की कैसे निकालते हैं? अंतर का क्या कर देंगे? भाग कर देंगे 2 से। यानी पहले इन दोनों को जोड़िए, 35 और 5 40। 40 को 2 से भाग किया तो ये आ गए 20। ये है बड़े लड़के की आयु। 35 माइनस 5 किया तो कितना आया आपका? 30। 30 को आपने 2 से भाग किया तो कितना आया आपका? 15। यानी ये है उस छोटे लड़के की आयु, और दोनों की योग कितना हो गया? 35। अंतर कितना हो गया? 5। अगर आप दूसरे तरीके से निकालें तो यहाँ से क्या करेंगे? ए प्लस बी ए माइनस बी को जोड़ेंगे, प्लस माइनस कैंसिल होगा, 2a आएगा, 2a 40 हो जाएगा, a बराबर कितना आ गया? 20, और b बराबर कितना आ गया? 15। तो यहाँ से छोटे लड़के की पूछी थी जो कि आपकी 15 निकल कर आ चुकी है दोस्तों। आगे हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 101 पे क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 102 में दिया है, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत रन 50 है। यानी 40 पारियों का औसत रन कितना है? 50 है। 40 पारियों का औसत रन हो गया 50। टोटल कितना हो गया यहाँ से? 2000। आगे कहता है कि उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 अधिक है। यानी उसका अधिकतम स्कोर क्या है? ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? न्यूनतम स्कोर से। कितना ज़्यादा है? 172। यानी अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर के बीच में अंतर कितना है? 172 का है। आगे कहता है कि यदि दो पारियों को शामिल न किया जाए, यानी कितनी पारियां रह गई? 38 पारियां रह गई। शामिल न किया जाए तो क्या होता है? औसत 48 बन जाता है। यानी औसत में भी 2 की कमी हो गई और पारियों में भी 2 की कमी हो गई। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं?
इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 2 कम सी 80 कम करेंगे तो यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोस्तों। 48 और 38 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64 का 4 आ जाएगा, 6 बच्चा 8 8 चौक 32 और 6 आपका हो जाएगा 38। और यहाँ से करेंगे 3 8 24 और 3 चौके 12 और 2 कितना हो गया 14, यानी 4 8 और 4 12, 4 और 3 7 और 1 8, और यानी 1824 हो गए दोस्तों। यानी इन 38 संख्याओं का 1824 आया, यानी ये आ गया आपका 1824। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, कम करते हैं कितना, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 2 जाएगा 7, और 9 में से 8 जाएगा 1, और 1 में से 1 चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपका। यानी इन दोनों का जोड़ भी कितना है, इन दोनों का जोड़ 176 है और अंतर कितना है 172। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इन दोनों का जोड़ तो है 176 ए प्लस बी का, यानी योग तो इतना है, अंतर कितना है ए प्लस बी का, यानी अधिकतम और न्यूनतम का अंतर आया है 172। तो जोड़ेंगे 6 और 2 8, 7 और 7 14, और 1 और 2 1 3। तो इसने पूछा है न्यूनतम, न्यूनतम पूछेगा तो इनका अंतर करेंगे, और ज़्यादा अधिकतम पूछेगा तो 2 से भाग कर देंगे, 2 से काटेंगे 17 और ये 4। अधिकतम पूछेगा तो कितना है आपका 174 है, और न्यूनतम पूछेगा तो इन दोनों का अंतर 176 माइनस 172 आया अंतर 4, 4 को आप 2 से भाग कर देंगे, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई दोस्तों। यहाँ से क्या पूछा है, इसने पूछा है कि न्यूनतम खिलाड़ी का औसत, बिल्कुल सही है। 102 नंबर क्वेश्चन में अधिकतम ही पूछा गया था, अधिकतम पूछा गया था 174 है, और न्यूनतम पूछेगा तो 2 है आपका, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बिल्कुल सही राइट आंसर हो गया आपका। आगे हम क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 103 में हमें दिया गया है एक क्रिकेट खिलाड़ी का 30 पारियों में बल्लेबाजी का औसत कितना है 40 है, यानी 30 पारियों का औसत कितना आ गया 40। तो अधिकतम टोटल कितना है यहाँ से 1200। आगे कहता है कि उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है, यानी अधिकतम और न्यूनतम के बीच अंतर कितना है 100 का। आगे कहता है इन 2 पारियों को शामिल न किया जाए, तो यानी 2 पारियों को शामिल न किया जाए तो 28 पारियों को कितना हो गया 38। 28 और 38 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 38 गुणा 28, 8 8 64 का 4 बचा 6, 8 3 24 और 6 हो गया 30। यहाँ से करेंगे 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 6 और ये हो गया 1064। 1064 आप क्या कर देंगे यहाँ से माइनस कर देंगे, ये आया 6, ये आया 3, और यहाँ से आपका हो गया 11, 11 में से यानी 1 ही हो गया, 1 रह जाएगा। यानी उन दोनों का अंतर कितना आया है आपका, उन दोनों का अंतर इसने दिया है 100, यानी a माइनस बी का वैल्यू है 100, और a प्लस बी की यानी दोनों का योग कितना है 136 आ गया दोस्तों। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसने पूछा है न्यूनतम, न्यूनतम निकालने के लिए b का निकालेंगे, तो यानी यहाँ से अंतर करेंगे, अंतर करेंगे ये कैंसिल, ये माइनस माइनस का जुड़ जाएगा, यानी यहाँ से कितना होगा माइनस का b टू बी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस का आएगा 36, यहाँ से माइनस काट देंगे, 2 से काटेंगे 18, यानी b बराबर कितना आ गया 18। या आप कह सकते हैं जब भी हमें छोटी वैल्यू निकालनी हो तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे, कितना आया 36 और 2 से भाग कर देंगे 18। आगे हम क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 104 में दिया गया है क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का 64 पारियों में बल्लेबाजी का औसत रन 62 है, यानी 64 पारियों में उसका औसत रन कितना है 62 है। यदि उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 180 रन अधिक है, यानी उनके बीच का अंतर किसने दिया है 180, और उक्त उन 2 इनिंग यानी इन 2 पारियों को छोड़कर शेष पारियों का औसत कितना है 60 है, यानी शेष कितनी पारियां बच गई 62 पारियों का औसत कितना है 60 है। यहाँ से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 64 और 62 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा बीच में, 63 का स्क्वायर निकाल कर -1 कर देंगे, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, और इन दोनों की गुणा 6 3 18, 18 दुना 36, यानी 36 जोड़ देंगे यहाँ से, तो ये कितना हो गया, ये 9, ये 0 6 और 6 12, और 3 और 3 9 और 1 10,
यानी यहाँ से आएगा 1 0 2 0 1 का स्केयर घटा देंगे, यानी 10,208 क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, इनकी मल्टीप्लाई होगी। और 60 से करेंगे तो 0 6 दूनी 12 और 6 6 36 और 1 37। यहाँ से आएगा 8, यहाँ से 10 में से 8 घटा देंगे तो यहाँ से बचेगा आपका 10 में से 2 घटा देंगे तो आएगा 8। यहाँ से 11, 11 में से यहाँ से चला जाएगा 7 तो यहाँ से आ जाएगा 4। यहाँ से बचा है आपका 9, 9 में से चला जाएगा 3 तो यहाँ से बचेगा आपका 6। यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे, मेरे को लगता है इतना बड़ा तो नहीं होना चाहिए, ऑप्शन में कुछ ही नहीं दिखाई दे रहा है इतना बड़ा। उन खिलाड़ियों का अधिकतम स्कोर कितना होगा, तो यानी फिर एक बार यहाँ से चेक कर लेते हैं। इसने कहा है कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 64 पारियों का बल्लेबाजी का औसत रन 62 है और 62 पारियों का औसत रन कितना होगा 60। तो यहाँ से कितना होगा, 0 की 0, 6 दूनी 12, 6 36 और 37 है, और 64 और 62 की अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं उससे पहले 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 का 4 बचा 2, 6 36 और 2 38 है, यानी ये हो गया 8 और ये 6 और ये 9 और ये, अभी मैं कह रहा हूँ ज़्यादा बड़ा हो चुका है, ये 3968 आएगा दोस्तों। यहाँ से ये आएगा आपका 3968, क्योंकि ऑप्शन में इतनी बड़ी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ से क्या हो गया आपका 800, यहाँ से 6 में से 2 चला जाएगा तो आपका आएगा 4, और यहाँ से 9 में से अगर आपका 7 जाएगा तो 2, यानी उन दो पारियों का a प्लस b, दो पारी हैं उनका जोड़ कितना है 248 है, और उनका अंतर कितना दिया है a माइनस बी का उन दोनों पारियों के बीच अंतर दिया है 180। तो इसने पूछा है कि उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर, अगर अधिकतम पूछे तो इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, ठीक है, और न्यूनतम पूछे तो इनका अंतर करेंगे और 2 से भाग कर देंगे। 8 8 और 4 12, और यहाँ से कितना होगा 4, इसको 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी अधिकतम स्कोर कितना है उस खिलाड़ी का 214 रन। आगे हम क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 105 में क्या दिया गया है, 9 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी का कुछ औसत है, यानी 9 पारियों में एक खिलाड़ी का कुछ औसत है और 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है। 9 पारियों में उसका कुछ औसत था, 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है और उसका औसत रन कितना बढ़ जाता है 8 बढ़ जाता है, यानी 8 नीम 72, 72 इसमें जुड़ा हुआ है तो कितना आ गया आपका 28। ये क्या है उसका औसत है, और 8 बढ़ गया तो पहले का औसत कितना होगा 20 होगा। ये यहां से निकल कर आ गया दोस्तों। उसने पूछा है कि नया औसत कितना है 28। अगर दोस्तों यहाँ से समझ नहीं आया है तो मैं फिर बता देता हूँ। यानी पहले एक क्वेश्चन था, इसी चैप्टर में क्वेश्चन आया था पीछे, उसमें दिया था किसी खिलाड़ी का 9 पारियों का औसत कितना है 20 है, मान लेते हैं, यानी यही सी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं, और 10वीं पारी में वह कुछ रन बनाता है जिससे कि उसका औसत रन पढ़कर कितना हो जाता है 28। अब ये इसमें पूछ रहा है कि उसने 10वीं पारी में कितने रन बनाए हैं। तो अब आप क्या करते थे, औसत में कितने की वृद्धि 8 की वृद्धि, कितनी पारियों में 9 पारियों में 8 ने 72 रन की वृद्धि ज़्यादा के बनाए हैं इसने, यानी ये 8 औसत किस कारण बढ़ा, इसने 72 रन ज़्यादा बनाए हैं, यानी 72 रन क्या हुए 9 पारियों में बंटेंगे, 9 8 72, तभी औसत में क्या होगी 8 की वृद्धि होगी। 9 8 72 अधिक बनाए, 8 हो तो 10, 7 और 2 9 और 1 10, यानी उसने 10वीं पारी में कितने रन बनाए होंगे 100 बनाए होंगे। तभी मैंने किया कि उसने कितना पता है, यानी यहाँ से कितना बढ़ गया आपका औसत 8 बढ़ गया, 9 8 72, यानी 72 रन उसने उन खिलाड़ियों से क्या बनाए होंगे ज़्यादा बनाए होंगे। अगर 72 रन ज़्यादा बनाए हैं तो उसने कितने बनाए टोटल 28, यानी एवरेज क्या था उनका 28 था, और अब एवरेज कितना है 28, तो पहले एवरेज कितना था 20, यानी 8 बढ़ गया है एवरेज, पहले कितना होगा, पहले उनका एवरेज होगा 20। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों यहाँ से आप समझ गए होंगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 106 में दिया गया है
11 पारियों में एक खिलाड़ी का कुछ औसत है। 12वीं पारी में वह 85 रन बनाता है, उसका औसत रन 5 बढ़ जाता है। तो पुराना औसत ज्ञात करना है। यानी 11 पारियों में एक खिलाड़ी का कुछ औसत था और 12वीं पारी में वह कितना बनाता है, 85 रन बनाता है, जिसके कारण औसत 5 बढ़ गया। 11 5 55 रन उसने क्या बनाए होंगे, अधिक बनाए होंगे। 5 में से 5 गया, आपका कितना आया, 0। 8 में से अगर 5 गया तो कितना आया, 30। ये क्या है, उसका नया एवरेज है। यानी नया एवरेज कितना है, 30। तो पहले का एवरेज 5 कम था, यानी नया बड़ा है, तो पहले का एवरेज कितना था, 25 था। पहले 11 खिलाड़ियों का औसत 25 था। फिर क्या हुआ, 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए कि औसत कितना हो जाए, 30 हो जाए। तो कितना करेगा, 11 5 55 रन अधिक बनाएगा। कितने से, 30 से। तो यानी कितने बनाने पड़ेंगे उसे, 85 रन बनाने पड़ेंगे। यही तो कह रहा है, 85 रन बनाए, जिससे कि उसका औसत कितना हो गया, 5 बढ़ गया। तो उसने 11 पारियों का औसत है कितना है, यानी पुराना पूछ रहा है, तो पुराना तो आपका 25 है, यानी 25 क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 107 में हमें दिया गया है कि 15 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी का कुछ औसत है। यानी 15 पारियों में एक खिलाड़ी का कुछ औसत था। अगली पारी में वह क्या बनाता है, 16वीं पारी में चला जाता है। यानी 16वीं पारी में वह बनाता है 145 रन, जिसके कारण उसका औसत क्या हो जाता है, 6 बढ़ जाता है। यानी 15 6 90 रन क्या बनाए होंगे, उसने ज़्यादा बनाए होंगे। तो औसत से 90 रन ज़्यादा बनाए हैं। अगर 90 रन घटा देंगे तो इसमें औसत आ जाएगा इनका नया निकलकर। 5 में से 0 गया 5 और 14 में से 9 चला जाएगा तो 5। यानी 16वीं पारी का उसका औसत कितना था, 55 था। तो उसने पूछा है कि नया औसत कितना हो जाएगा, 55। आगे हम क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 108 में हमें दिया गया है कि एक बल्लेबाजी 70वीं पारी में 87 रन बनाता है। 70वीं पारी में क्या करता है, 87 रन बनाता है और इसी प्रकार उसका औसत रन 3 बढ़ जाता है। यानी 18वीं पारी में क्या बनाता है, इसी प्रकार उसका औसत रन 3 बढ़ जाता है। 70वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा, 70वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा। सत्रहवीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना होगा, तो यहाँ से देखते हैं तो कितना हो गया। 70वीं पारी में उसका 87 रन बनाता है। यानी यहाँ से पूछा गया है कि 16वीं पारी का उसका क्या था, कुछ औसत था और 70वीं पारी में वह 87 रन बनाता है और जिसके कारण औसत रन 3 बढ़ जाता है। और 70वीं पारी के बाद यानी 70वीं पारी में आपको औसत याद करना है, उसका कितना था। तो यानी 16 3 48 रन उसने टोटल से, एवरेज से क्या बनाए होंगे, ज़्यादा बनाए होंगे। तो 48 रन यहाँ से घटा देंगे। तो यहाँ से 17 में से यहाँ से अगर आप घटाएंगे 8 तो 9 आएगा। यहाँ से 7 में से 4 जाएगा तो यहाँ से 3 आएगा। यहाँ से कितना था, 17वीं पारी का औसत आपका कितना था, 39 था। यही इसने पूछा है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 109 में इसने दिया है एक बल्लेबाज ने अपने कैरियर में 70वें मैच में 98 रन बनाए। यानी 70वें मैच में उसने कितने रन बनाए, 98 बनाए। उसके प्रति मैच औसत रन में 2.5 की वृद्धि हुई। 70वें मैच से पहले उसके रन में औसत क्या था, यानी 16वें में उसका औसत रन निकालना है। ये कहता है कि प्रति मैच में उससे क्या हुए, 2.5 की वृद्धि हुई। औसत में भी 2.5 की, यानी जब भी प्रति की बात करें तो औसत में वृद्धि होगी। तो औसत में कितने की वृद्धि हुई, 2.5 की वृद्धि हुई। तो 16 मैचों में कितनी हो जाएगी, 16 गुणा 2.5, 16 गुणा 32 और 16 5 80, यानी 40 रनों की क्या होगी, वृद्धि होगी। औसत में 40 रनों की वृद्धि होगी। तो 17वें मैच का औसत निकाल सकते हैं। यहाँ से 8 और यहाँ से 9 में से 4 जाएगा 5। 70वें मैच का औसत कितना है, 58 है। उसने पूछा है 70वें मैच से पहले, यानी 16वें मैच का औसत क्या होगा। यहाँ से क्या है, 2.5 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 17वें मैच में 2.5 की क्या हुई है, औसत रन, औसत में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो 2.5 घटा देंगे। 58 में आप क्या करें, 58.0 में से 2.5 घटा दें। 10 में से 5 गया 5,
यहाँ से बचेगा 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5, ये 5, 55.5 क्या था उसका 16वीं पारी का औसत था। आगे हम क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 110 में दिया गया है, एक क्रिकेटर के पास 64 पारियों के लिए एक निश्चित औसत रन था। उसने अपनी 65वीं पारी में अपनी ओर से बिना किसी स्कोर की आउट हुए उसे उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, तो उसके रनों का नया औसत क्या होगा? यानी एक 64वीं पारी थी, 64वीं पारी में उसका औसत था x, औसत गुणा पारी को करेंगे तो टोटल क्या आ जाते हैं आपके? रन आ जाते हैं, यानी टोटल रन हो गए। फिर क्या हुआ? फिर हुआ उसकी 65वीं पारी में उसने, यानी उसकी 65वीं पारी में क्या किया उसने? कोई भी स्कोर नहीं किया, यानी उसने कोई भी रन नहीं बनाया। तो स्कोर में क्या हुआ? स्कोर में कमी होगी, क्योंकि अगर 64 व्यक्ति वही रन बना रहे हैं और 65 व्यक्ति वही रन बना रहे हैं तो औसत में क्या होगी? कमी होगी। क्योंकि मान लेते हैं कोई 5 संख्याओं का औसत कितना है? 10 है, तो एवरेज कितना आया? 2। फिर क्या हुआ? छठी, यानी 5 व्यक्तियों का औसत कितना है? 10, 5 व्यक्तियों ने 10 रन बनाए, तो औसत रन कितना बनाया? 2। यानी एक छठा व्यक्ति आया जो कि बिल्कुल भी रन नहीं बनाता, यानी 10 का 10 रन पे ही आउट हो जाता है और पारी खेल कर जाता है। तो यहाँ से क्या करेंगे? इसे भाग करेंगे, 6 कम 6, यानी कुछ औसत में कमी हुई होगी। तो यही कह रहा है ये कि वह बिना रन बनाए हुए आउट हो गया, तो औसत में तो कमी होगी। और औसत में कितनी कमी हुई? 2 रन की कमी हुई, यानी x माइनस क्या हो गया? 2 हो गया औसत। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या आया? पहले था हमारा टोटल 64x, अब कितना हो गया? 65x माइनस 65 दूना कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा, यानी 60 दूना 120 और 130 हो गया ये आपका बिल्कुल। यहाँ से 65x है, ये 64x, ये इधर चला जाएगा, ये माइनस वाला इधर आएगा, तो ये 130 प्लस का हो गया। ये 65x में 64x चला जाएगा तो x आएगा। ये हमारा क्या है? ये शुरू का 64वीं पारी का औसत है। इसने पूछा है कि उसके रनों का औसत क्या है, यानी 65वीं पारी में वह बिना स्कोर की आउट हो गया, 2 औसत कम हो गया, और 65वीं पारी में उसका औसत पूछ रहा है ये। 65वीं पारी में x माइनस 2 था, x की वैल्यू क्या है? 130, तो x माइनस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 128, यानी 65वीं पारी में उसका औसत कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 111 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 111 में हमें दिया गया है, एक क्रिकेटर के पास 59 पारियों के लिए निश्चित औसत है, यानी 59 पारियों के लिए उसका औसत निश्चित है, यानी 59 गुना में क्या हो गया? x, ये कितना हो गया? उसका टोटल हो गया। रन आ जाएंगे यहाँ से करेंगे तो। फिर क्या कहता है कि 60वीं पारी में है अपनी ओर से बिना स्कोर किए हुए, यानी 60वीं पारी खेली उसने और कोई भी रन नहीं बनाया, तो स्कोर कम होगा। उसका औसत स्कोर क्या होगा? 2 रन कम हो गया, यानी उसने x माइनस 2 कम हो गया। अब क्या करेंगे? ये हो गया 59x टोटल, ये हो गया 60x, ये 60 दूना 120 हो गया। यहाँ से ये हो जाएगा 120 प्लस का, ये हो जाएगा आपका x। यानी अगर आपसे पुराना पूछे तो 120 था, नया पूछे तो कितना हो जाएगा? 58। इसने पूछा है कि उसके पुराने रनों का औसत कितना है? x, तो x कितना है? 120। यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 112 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 112 में दिया गया है, 7 विषयों में रमन के औसत अंक 80 हैं, यानी 7 विषयों में औसत अंक कितने हैं? 80, तो टोटल कितने हो गए? 560 हो गए दोस्तों। उसने विज्ञान विषय को छोड़कर शेष विषय, यानी विज्ञान को छोड़ दिया, कितने बचे? 6 विषय। 6 विषय में उसका औसत रन कितना है? 82 है। तो 6 दूनी 12 और 8 6 48 और 1 49। इसने पूछा उस विज्ञान विषय में कुल कितने अंक प्राप्त किए? 10 में से 2 जाएगा तो 8, और यहाँ से हो गया 5, 15, 15 में से 9 जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका 6, यानी उस विज्ञान विषय के उसके अंक कितने थे? 68 थे। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 113 में हमें दिया गया है, 8 व्यक्तियों में ने एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया।
सर्वोत्तम तीर अंदाज ने, यानी तीर अंदाज कितने थे, 8 व्यक्ति थे। एक तीर अंदाज प्रतियोगिता में भाग लिया सर्वोत्तम तीर अंदाज ने 85 अंक प्राप्त किए। यदि उसने 92 प्राप्त किए होते तो औसत क्या होता, 84। प्राप्त कितने किए, 85, और अगर 92 प्राप्त किए होते ना तो औसत आपका कितना होता, तो आपका औसत होता 84। यानी आपका औसत कब 84 है, जब उसने अधिकतम अंक 92 प्राप्त किए। औसत गुणा संख्या वो व्यक्तियों की कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। 8 चौके कितना हो गया, 32, 8 8 64, और 3 कितना हो गया, 67। यानी अगर 8 व्यक्तियों में से सर्वोत्तम, यानी जिस व्यक्ति ने ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त किए 92 हैं, तो आपका औसत 84 है और टोटल कितना है, 672। परंतु ये क्या कहता है कि उस व्यक्ति ने क्या किया, 92 नहीं 85 प्राप्त किए थे सर्वोत्तम अंक। यानी आपने गलती से, क्वेश्चन आता है ना पीछे कि उस व्यक्ति ने क्या किया, गलती से पढ़ लिया 85 की बदले उसने क्या लिख दिया, 92 लिख दिया, तो औसत क्या हो गया, उसका जो होना चाहिए था उसके कारण उसकी औसत में वृद्धि हो गई। उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, यानी लिखना तो था उसे सर्वोत्तम अंक 85, उसने लिख दिया 92, जिस कारण औसत में क्या हुआ, इनका बढ़ गया। किस कारण बढ़ गया, उस अंक के ज़्यादा लिखने के कारण बढ़ गया। परंतु अंक क्या था आपका, 85 था, लिख दिया आपने 92, यानी कितना ज़्यादा लिख दिया, 7 ज़्यादा लिख दिया, तो आप 7 कम कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 665 हो जाएगा। यही आपका क्या है, राइट आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 114 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 114 में हमें दिया गया है, एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत रन क्या है, 12.4 था, वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। उसके गेंदबाजी के औसत में 0.2 अंकों का सुधार हो जाता है। अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी। ये आपको किरण की बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन लगभग क्या है, किरण की बुक के दिए गए हैं। ये लास्ट में जो भी 100 से ऊपर के क्वेश्चन हैं लगभग क्या है, किरण की बुक में आपको मिल जाएंगे। वैसे उसमें दिया गया है, ये क्या है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की गेंदबाजी का औसत रन कितना है, 12.4 है, यानी उसने x विकेट लिए और औसत रन कितना लिया, 12.4 लिया। तो जितने विकेट जितने रन, तो टोटल आ गया आपका विकेटों की संख्या, यानी इतने विकेटों में उतने इतने रन लिए, तो टोटल कितने रन लिए कितने विकेटों में, ये आपका निकल कर आ गया। यानी 6 विकेटों में उसका औसत रन ये था, तो कितने रन हुए, तो टोटल आ जाएगा 6 विकेटों में उसने टोटल इतने रन लिए। आगे कहता है कि 26 रन देकर, यानी 26 रन दिए, लिए नहीं 26 रन दिए, यानी x विकेटों में उसने कितने लिए, 12.4 रन दिए, और उसने क्या किया, 26 रन और दे दिए, यानी प्लस में 26 रन और दिए। इसके कारण अब उसका औसत में क्या फर्क पड़ेगा, उसका औसत में रन फर्क पड़ेगा, 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, यानी पहले x विकेट लिए थे, अब x प्लस 5 विकेट ले लिए उसने, और उसके औसत में कितना हुआ, 0.2 का सुधार हुआ, यानी पहले 12.4 था तो अब 12.2 हो गया, सुधार हो गया। सुधार का अर्थ ये नहीं कि 12.4 से बढ़कर 12.6 हो गया, सुधार होगा तो क्या होगा, औसत में उसने क्या विकेट तो लिए ज़्यादा, यानी विकेट तो ज़्यादा ले लिए, और रन क्या दिए हैं, उसने कम दिए हैं, तो खिलाड़ी क्या है, अच्छा प्रदर्शन किया है, यानी उसने औसत में क्या कर दिया, उसने सुधार कर लिया। अगर वह क्या करता, ज़्यादा रन देता तो औसत क्या होता, उसका खराब हो जाता। इसने तो सुधार किया है तो यानी कम दिए होंगे रन, तो 12.2 हो गया। तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12.4x हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.2x, प्लस में 12×5 = 60 और 12.10 का 1 आ जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ से 12.4 में से 12.2 जाएगा तो 0.2x, ये 26 उधर जाकर माइनस का होगा, 61 माइनस 26 कर देंगे, 11 में से 6 जाएगा 5 और 5 में से 2 जाएगा 3, यानी यहाँ से आपका बच्चा 0.2 बराबर क्या है, 35 के हैं। तो x की वैल्यू निकालनी है, x बराबर कितना हो जाएगा 35, 0.2 इधर मल्टीप्लाई में इधर भाग में, यानी 2 10 की क्या कर देंगे, 0 बना देंगे, यानी पॉइंट क्या बना देंगे, 10 बना देंगे, 2 से कटा 5, 5 5 25, 3 5 15, 15 और एक आपका 15 और 2 17, यानी x बराबर क्या है, 175 आ गया।
यहाँ से विकेटों की संख्या पूछी गई थी, विकेटों की संख्या आपकी पहले कितनी थी, x मानी थी, तो यहाँ से विकेटों की संख्या कितनी आ गई, 175 निकल कर आ गई। 175 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 115 में दिया गया है, एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत रन क्या है, 12.4 है, यानी उसने x विकेट लिए और कितने औसत रन दिए, 12.4 दिए। जब वह अपने एक मैच में 22 रन देकर, यानी वह एक मैच और खेलता है, उसमें क्या करता है, 22 रन और दे देता है, जिसके कारण वह 5 विकेट और ले लेता है, यानी x + 5 विकेट और लेता है और 22 रन और दे देता है। फिर क्या हुआ, उसके औसत गेंदबाजी में क्या हुआ, औसत में 0.4 की कमी आई, यानी पहले 12.4 था तो उसका औसत अब कितना हो गया, 12 हो गया रनों में। तो यहाँ से क्या हुआ, 12.4x प्लस में कितना हो गया, 22 बराबर क्या हुआ, 12x + 12×5 = 60, यानी यहाँ से घटाएंगे तो ये 0.4x बराबर किसके आ जाएगा, 22 उधर घट जाएगा तो यहाँ से 8, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी 0.4x बराबर 38। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 38/4 गुणा में 10, 2 से काटा 2, 2 से काटा तो 5 और 2 से काटा तो ये आ गया 19, 19×5 = 95, यानी विकेटों की संख्या कितनी थी, शुरू में 95 थी, और बाद में पूछेगा तो आपके कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, क्योंकि 5 विकेट उसने और ले लिए बाद में। उसने पूछा है पहले द्वारा, उसके मैच में पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या है, 95। अगर बाद के मैच की पूछेगा तो कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी इसमें। आगे हम क्वेश्चन नंबर 116 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 116 में दिया गया है, एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत रन 12.4 प्रति विकेट है, यानी एक विकेट का 12.4 है, यानी x गुणा में कितना हो गया, 12.4 हो गया, 26 रनों पर 5 विकेट लेता है, यानी उसने एक मैच और खेला जिसमें क्या है, 26 रन देता है और 5 विकेट लेता है, यानी x + 5 विकेट हो जाती है उसके पास अब, और जिसके कारण औसत में क्या हो जाता है, 0.4 घट जाता है, यानी 12.4 से घटकर कितना हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ से अब कितना हो जाएगा, 12.4x प्लस में कितना हो जाएगा, 26, यहाँ से हो जाएगा 12x प्लस में 12×5 = 60, यानी ये इधर आकर माइनस का होगा 0.4x, ये 26 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 और 5 में से 2 जाएगा 3, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 34 गुणा में 10/4, तो ये काटेंगे ये 17 और ये काटेंगे तो ये 5, यानी x बराबर कितना आ गया, 85। उसके पुराने विकेटों की संख्या 85 और नए विकेटों की संख्या 90। उसने पूछा है पीछे वाले मैच में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, ये होगी 85। आगे हम क्वेश्चन नंबर 117 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 117 में दिया गया है, एक क्रिकेटर जिसकी गेंदबाजी का औसत रन 24.85 प्रति विकेट है, यानी x विकेटों की संख्या और प्रति विकेट उसका औसत रन कितना है, 24.85। फिर आगे क्या करता है, 52 रन और लेता है, यानी 52 रन और ले लिए और 52 रन देखकर क्या करता है, 5 विकेट लेता है, यानी 52 विकेट पर 5 विकेट और ले लेता है, यानी 52 रनों पर 5 विकेट और लेता है। तो ये विकेट कितनी हो गई आपकी, पहले थी x, अब कितनी होगी, x + 5, और उसके औसत में 0.85 का सुधार हुआ, तो यानी 85 क्या हो गया, कम हो गया, या आप कह सकते हैं इसमें सुधार हुआ, तो आपका क्या हो गया, 24 हो गया। तो ये हो गया 24.85x प्लस में कितना होगा, 52 बराबर में किसका होगा, 24x प्लस में 24×5 कितना हो गया, 120। तो यहाँ से घटाएंगे तो ये कितना होगा, 0.85x बराबर, यहाँ से 52 उसमें से घटा देंगे, 10 में से 2 जाएगा तो आपका आ जाएगा 8, यहाँ से बचेगा आपका 11, 11 में से 5 जाएगा 6 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 68 गुणा में 10/8। यहाँ से काटेंगे 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे 17, 2 से काटेंगे 5, तो x बराबर कितना आ गया, 4 × 4 = 4 × 7 = 28, 17×5 = 85, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है। चलो ठीक है, यहाँ से क्या आया, x बराबर कितना आ गया, 85। और उसने पूछा क्या है, आखिरी मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी होगी। 5 विकेट लेता है
प्रति विकेट 52 रन पर 5 विकेट लेता है, उसका औसत रन 0.85 कम हो जाता है। आखिरी मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी होगी? यानी यहाँ से क्या होना चाहिए था, 85 होना चाहिए था, परंतु यहाँ पे गड़बड़ है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत रन क्या है, 24.85 रन प्रति विकेट है, वह 52 रन पर 5 विकेट लेता है। यानी 52 रन पर क्या है, 52 रन पर 5 विकेट और ले लेता है, यानी x प्लस 5 विकेट होगी। और उसी तरह उसका औसत 24.85 क्या हो गया, 0.85 कम हो गया, यानी 24 हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, 24.85 x प्लस में 52 बराबर आएगा 24x प्लस में 120 के, 24x इधर आएगा तो यहाँ से पॉइंट बचेगा आपका 85 बचेगा दोस्तों। यहाँ से गड़बड़ हो गई, यानी यहाँ से क्या है, 0.85 बचेगा। 0.85 x बराबर किसके हो गया, 10 में से 2 गया 8, 11 में से आपका 6 जाएगा तो 5, यानी x की वैल्यू निकालेंगे, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ से हो जाए 11, 11 में से 5 गया 6, तो यहाँ से क्या है 68, यहाँ से क्या हो जाएगा 100 और यहाँ से कितना हो जाएगा 85, क्योंकि 2 जीरो ऊपर चली जाएगी। 5 से काटेंगे तो 5 से गया 17, 5 से काटेंगे तो 20, 17 तो क्या 17 चौके 68, x बराबर कितना आ गया 20 चौके 80। उसके पिछले मैच में विकेटों की संख्या क्या थी, x बराबर कितना है 80, जो कि आपका बिल्कुल सही आ चुका है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 118 में क्या दिया गया है, 20 वर्ष की आयु वाले एक लड़के के बदले एक नए लड़के के आने से 24 लड़कों के समूह का औसत 3 माह घट गया। यानी 24 लड़के थे ना, उनके समूह का औसत कितना घट गया, 3 घट गया। 24 दिया कितना हो गया, 72 माह घट गया। 72 माह को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से भाग करेंगे, 12 ठीक है, 72 घट गया, यानी 6 वर्ष कम हो गया। 20 वर्ष के क्या हैं लड़के गए हैं, 20 वर्ष का एक लड़का गया, उसके स्थान पर एक लड़का आया, जिसके कारण औसत में कितने होगी कमी हुई, 6 वर्ष की कमी हुई। 6 वर्ष की कमी हुई सभी के, तो यानी कितने वर्ष का आया होगा, 14 वर्ष का शामिल हुआ होगा। 20 में से 6 कम कर देंगे, 24 14, यानी 20 वर्ष का लड़का तो इस समूह में चला गया और 14 वर्ष का इसमें शामिल हो गया। सभी के औसत पे क्या फर्क पड़ेगा, 6 वर्ष कम होंगे, तो 72 माह सभी के औसत में से कम हो गए। तो यानी जो नया लड़का शामिल हुआ है उसकी आयु क्या है, 14 वर्ष है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 119 में हमें दिया गया है, एक विद्यालय में 10 अध्यापकों में एक के सेवानिवृत्त होने से 25 वर्ष का नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। यानी 10 अध्यापकों की क्या हुई, 3 वर्ष कम हुई, तो टोटल में कितने वर्ष कम हो गई, 30 वर्ष कम हो गई, टोटल में 30 वर्ष कम हो गई। 10 अध्यापकों में से एक अध्यापक सेवानिवृत्त हुआ, जिससे 25 वर्ष का नया अध्यापक शामिल हो गया। 25 वर्ष का तो उसमें यानी क्या थे, 10 अध्यापकों की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 वर्ष का क्या हुआ, कम हो गया। टोटल 10 अध्यापकों की कुछ आयु थी, उसमें से एक अध्यापक चला गया और उसके स्थान पर 25 वर्ष पर आ गया, यानी 25 तो उसमें आ गया और 30 वर्ष क्या हो गया, कम हो गया। तो यानी 75 वर्ष क्या हुआ, उस छात्र उस अध्यापक की क्या थी, आयु थी। 30 और 25 कितना हो गया, 55 हो गया, यानी ये होगा 55। यानी 55 वर्ष का क्या था, एक अध्यापक था जो क्या हो गया, चला गया, सेवानिवृत्त हो गया, रिटायरमेंट हो गया। उसके स्थान पर क्या हुआ, एक नया अध्यापक आया जिसकी आयु कितनी थी, 25 वर्ष थी, और यानी 55 का आ गया, 25 का आया, यानी 30 कम हो गई, कितने पर, 10 अध्यापकों पर। तो औसत में कितने की कमी हुई, 3 की कमी हुई। यही तो कह रहा क्वेश्चन में, यानी नया अध्यापक कितने साल का आया था, 55 साल का आया था। आगे हम क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 120 में हमें दिया गया है, 15 वर्ष वाली 10 लड़कियों के बदले
10 नई लड़कियों के आने से 50 लड़कियों के समूह की औसत आयु 6 महीने बढ़ गई। यानी 50 लड़कियों के समूह की औसत आयु 6 महीने बढ़ गई। 5 छिके 30 यानी 300 महीने बढ़ गई। 300 महीने को हम 12 से भाग करेंगे तो ये वर्ष आ जाएगा। 12 एकम 12, 12 दूना 24, यानी बचा कितना 6, 12 पंजे 60, यानी 25 वर्ष कितनी हो गई, 25 वर्ष टोटल बढ़ चुकी है। और कितने की बड़ी है, 10 लड़कियों की बड़ी है। यानी 25 को 10 से भाग करेंगे 2.5 एवरेज में वृद्धि हो गई। यानी 15 वर्ष वाली लड़कियां क्या थी, चली गई, और उनके स्थान पर कौन आई है, 17.5 वाली आई है। औसत में कितनी हुई है, 2.5 की वृद्धि हुई है। तो यही कह रहा है कि नई लड़कियों का औसत कितना है, 17.5 है। यानी 10 लड़कियों बदले नई 10 लड़कियां आई है। 10 लड़कियां गई हैं, वो है 15 वर्ष की, आई है वो 17.5 की है, जिस कारण क्या हुआ, उनकी आयु में 25 वर्ष की वृद्धि हुई। तो यहाँ से नया औसत पूछा है तो 17.5 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।